मक्का की तपती रीत, दोपहर का वक्त, जमीन पर जंजीर की आवाज, सीने पर भारी पत्थर का साया, और दौर से आवाज आती है, अहद अहद, अल्लाह एक है। ये आवाज थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की। बिलाल हबशी थे, रंग काला था, गुलाम थे। जब इस्लाम कबूल किया तो जुल्म शुरू हो गया। उनके मालिक इमिया बन खल्फ ने कहा, अगर मोहम्मद का दीन सच्चा है तो मैं तुझे मार दूंगा। धूप में लटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, कोड़े बरसाए जाते। लेकिन हर वार के बाद बिलाल की जबान से एक ही आवाज आती, अहद अहद। लोग पूछते, बिलाल दर्द नहीं होता? बिलाल मुस्किरा कर कहते, जिस दिन अल्लाह कहेगा काफी है, इस दिन दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन सदीक अकबर आए। उन्होंने बिलाल को जुल्म से आजाद करवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आज से तुम मुजिन हो, तसव्वर करें। कल तक जंजीरों वाला गुलाम आज इस्लाम की सबसे बड़ी आवाज। हिजरत के बाद मदीना में जब पहली अजान हुई, बिलाल मीनार पर चढ़े और आवाज लगाई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतनी बुलंद आवाज थी कि पूरा मदीना जाग गया। सहाबा रो पड़े, कहा, ये आवाज नहीं, ये ऐमान है। फिर वो दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। कहते, मैं वो अजान अब नहीं दे सकता जिसमें मोहम्मद का नाम लूं और वो सामने न हूं, और खामोश होकर शाम चले गए। सालों गुजर गए। एक रात ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। फरमाया, बिलाल, क्या हमसे मिलने नहीं आओगे? सुबह होते ही बिलाल मदीना की तरफ दौड़ पड़े। मदीना पहुंचे। सहाबा ने मंद की, बिलाल एक बार अजान दे दो। बिलाल मीनार पर चढ़े। अजान शुरू हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहद अन ला अला अला अल्लाह। जब अशहद अन मोहम्मद रसूल अल्लाह पर पहुंचे, पूरा मदीना रोने लगा। औरतें घरों से निकल आईं। बिलाल की आवाज गले में फिंस गई और वो बेहोश हो गए। ये